नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वनपाल और वन रक्षक में मॉडल पेपर फर्स्ट होने वाला है दोस्तों, वनपाल और वन रक्षक का, क्योंकि इनका एग्ज़ाम बहुत जल्द राज्य सरकार द्वारा करवाए जाएंगे। अगले ही महीने में दोनों पेपर हैं, दो अलग समय पर, एक है 7 नवंबर और एक लगभग इसी टाइम पर है। तो दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम डेट है आप ध्यान रखें, उसके मुताबिक आप गहरी तैयारी करें, बहुत बड़ी तैयारी करें। तो आप रफ कॉपी और पेन दोस्तों साथ में लेकर बैठें। आप देखेंगे आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। आप रफ कॉपी लेकर बैठें। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 में आपको जो भी लगता है A B C या D, वो आप सामने लिखें। फिर सही होता है तो सही का चिन्ह लगाएं और गलत होता है तो आप उस आंसर को सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाएं। और आपके देखें दोस्तों 100 में से कितने नंबर आते हैं। हूबहू ऐसा ही पेपर दोस्तों आपको वनपाल और वन रक्षक की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे दोस्तों, क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है, क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानीपत की पहली लड़ाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रश्न क्रमांक 4, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ कब हुआ। आपको बताना है दोस्तों, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च 1952। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्ध न्यायिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चींटी। अगला प्रश्न, पाइशीकरण क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वसा को छोटी छोटी गोलियों में भंजित करना। अगला प्रश्न, हैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। 4 ऑप्शन, आपको बताना है चारों में से क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, असत्य कथन का चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको चारों में से दोस्तों जो गलत है उस कथन का चयन करना है। चारों पढ़कर आप उत्तर दे सकते हो। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रारंभ हुई, जो कि असत्य कथन है, बाकी सब सही है। प्रश्न क्रमांक 11, 1857 का विद्रोह राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसीराबाद। अगला प्रश्न, मांस की विश्व प्रसिद्ध मंडी स्थित है। मांस की विश्व प्रसिद्ध मंडी कहाँ स्थित है।
तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिकागो। प्रश्न क्रमांक 13, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असम की। प्रश्न क्रमांक 14, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों कब हुआ है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। अगला प्रश्न, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है सही कथन कौन सा है दोस्तों। नीचे ऑप्शन दे रखा है 1, 2 एवं 4, 1, 2 एवं 3। आपको चारों में से बताना है कि कितना सही है, कौन कौन से सही है। इसमें आपको थोड़ा सा ही अधिक समय दूंगा दोस्तों, ताकि वीडियो आपके लिए सहज रहे, ज़्यादा लंबा ना हो। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न, राजस्थान में विशेष पिछड़ा वर्ग MBC को अभी सरकारी सेवाओं में कितना आरक्षण प्राप्त है? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है दोस्तों चारों में से किस पर किया गया था। जल्दी जल्दी आंसर देंगे दोस्तों, क्या होगा चारों में से। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न, 17वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है कितनी थी दोस्तों, आप जल्दी जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला प्रश्न, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? चारों में से क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध 27 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा, आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए, शेर खां। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतरजी खेड़ा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? आपको बताना है दोस्तों किस विवाह को नहीं माना जाता था। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंधर्व विवाह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संचालन किस प्रणाली द्वारा होता है? गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या ए वे बी दोनों? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र। अगला प्रश्न, आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा, कब हटाया जा सकता है।
तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। अगला प्रश्न, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के माध्यम से दी गई? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। अगला प्रश्न, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। यह दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, प्रश्न क्रमांक 30। वीडियो बड़ा नहीं होगा दोस्तों, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत के अब तक के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को विकसित किया जा रहा है? आपके सामने चारों ऑप्शन और आप जवाब देंगे। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समुदाय की विरासत, विकास और गाथाओं पर केंद्रित बान की पुस्तक का विमोचन किया गया है? क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति। अगला प्रश्न, सीए भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा सीए भवानी देवी का संबंध। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तलवारबाजी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? आपको बताना है चारों में से क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान होती है? आपको बताना है चारों में से क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? आपको बताना है चारों में से क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिला प्रशासक। अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? आपको बताना है चारों में से क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। अगला प्रश्न, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। आपको चारों में से क्या होगा बताना है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित कथन में से असत्य है? आपको बताना है चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य की 30% जनसंख्या अरावली क्षेत्र में निवास करती है। असत्य कथन दोस्तों, ये असत्य कथन है, बाकी सब कथन एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जोत, अनुदानित माफीदार भूमि या जोत का प्रकार नहीं थी? आपको बताना है चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजारा। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए बांध और स्थान। आपके सामने चार ऑप्शन है, नीचे दोस्तों सुमेलित करके बताया हुआ है ए, बी, सी और डी। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अगर वीडियो आपको लग रहा है कि ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो आप दोस्तों प्रश्न को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपके लिए कम समय बर्बाद हो, आपका फ़ायदा हो। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न, आप बी को अगर आप वैसे जिसने तैयारी सही की है उसको समझ आ रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं, बी का मतलब है एक के साथ दूसरा, यानी जवाहर सागर बांध कोटा, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा और माही बाजार सागर बांध बांसवाड़ा। ये इसका दोस्तों अर्थ है इन नंबरों से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क भाग है, किसका भाग है आपको बताना है दोस्तों। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मरु उद्यान का। अगला प्रश्न, राजस्थान का अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कोपेन के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, AW। अगला प्रश्न, राजस्थान में बकरी की किस नस्ल का विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया है। चारों में से क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, शेखावटी। अगला प्रश्न, राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम है, आपको बताना है। चारों में से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चारों में से सही कथन को आपको बताना है दोस्तों। चारों में से कौन सा सही है। आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हो अगर आपको जल्दी लगे तो, नहीं तो आप साथ में चल सकते हो। क्या होगा जल्दी जल्दी आप बताएंगे। जिसको कन्फर्म याद है उसके लिए तो बहुत आसान है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। ये एकदम सही कथन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। आपको सामने चारों ऑप्शन है, आपको बताना है चारों में से क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजाइन उल फतहू। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अकबर ने अपने इतने दूत दोस्तों महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजे थे। कुछ सोच कर ही भेजे होंगे, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय, अगर विजय इतनी आसान थी तो अकबर इतने दूतों को थोड़ी भेजता। पर चलो, अब बात लोगों की सोच है, अब जैसी है। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में करवाया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान मोहम्मद खिलजी। अगला प्रश्न, सागरी प्रथा का अन्य उपनाम है। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, बंधुआ मजदूरी प्रथा। अगला प्रश्न, अमीन से आश्य है। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कमलचंद। अगला प्रश्न, अक्षय तृतीया मनाई जाती है, कब मनाई जाती है आपको बताना है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वैशाख शुक्ल तृतीया को। अगला प्रश्न, गरासियों द्वारा किए जाने वाले कृष्ण नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। चारों में से क्या होगा आपको बताना है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाल नृत्य। अगला प्रश्न, राजस्थान की वह लोक देवी जिसकी पीठ का श्रृंगार किया जाता है एवं पूजा की जाती है, कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्माणी देवी। अगला प्रश्न, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
अगला प्रश्न, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन है, आपको बताना है चारों में से किन का यह कथन है। आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न, किस किले के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? बहुत ही आसान, आपको जल्दी जल्दी बताना है किस किले के बारे में। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किले के ऊपर एक और किला या एक महल बना हुआ था दोस्तों, जिस किले को कटारगढ़ भी कहते हैं, ये उसके बारे में कहा गया था। तो कटारगढ़ आए तो कटारगढ़ होता है, नहीं तो कुंभलगढ़ होता है। वो कटारगढ़ कुंभलगढ़ के ऊपर ही स्थित है। अगला प्रश्न, मूणोत नैणसी किसके दरबारी कवि थे? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह प्रथम। अगला, रमजोल क्या है? आपको बताना है चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोक नर्तकों द्वारा पाँव में बंधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी। अगला प्रश्न, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगला प्रश्न, राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा की सदस्य संख्या है कितनी? आपको बताना है। इसका आंसर तो दोस्तों बहुत आसान है, जो सबको आता ही है, 25-10। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है 8 मिनट का, उसमें हमने राजस्थान जीके के बेस्ट प्रश्नोत्तर करवाए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस मॉडल पेपर में भी उसमें से 2 से 3 प्रश्न कराए हुए हैं। सिर्फ 8 मिनट का वीडियो है, लेकिन दोस्तों देखिए इस मॉडल पेपर में भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न उसमें से आए हुए हैं। तो आपके लिए वो वीडियो कितना सफिशिएंट है, तो इस वीडियो के एंड के बाद आप जाकर जरूर देखें। वो वीडियो हमारी वनपाल की प्लेलिस्ट में लगाया हुआ है, इससे पीछे ही हमने अपलोड किया, तो कल का वो वीडियो है। आप एक बार जाकर उस वीडियो को बहुत ज़रूर करें, आपका बहुत ज़्यादा फायदा उससे होने वाला है। उसमें हमने लगभग ये जितने संख्यात्मक प्रश्न हैं या जो आसानी से पूछे जाते हैं वो हमने 8 मिनट में करवाए हैं, और यहाँ पर भी 2 से 3 प्रश्न उस मॉडल पेपर में से, उस वीडियो में से आए हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ख्याल गायकी, ख्याल गायकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, है ना? ख्याल गायकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेवाती घराने के आरंभकर्ता हददू खां तथा हस्सू खां थे। अगला प्रश्न, घोड़े की काठी के लिए जीर्ण शब्द प्रयुक्त होता है, इस जीर्ण के आगे तथा पीछे लगाए जाने वाले चंवर क्या कहलाते हैं? आपको बताना है क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गजगांव। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? आपको बताना है दोस्तों। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम उच्च न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्री कमलकांत वर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, ग्राम सभा का गठन होता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना दोस्तों चारों में से क्या होगा। ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। अगला प्रश्न, थोड़ा क्या है, हैंग हो ही जाता है फोन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अब की बार मत ली भाई रहमान जी, आप लाइक कर दो दोस्तों। आप लाइक नहीं करते ना, इसलिए फ़ोन हैंग हो रहा है। बस अब आप लाइक कर दो, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और आपके कितने नंबर आए वो भी कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है चारों में से क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंबल। अगला प्रश्न, राजस्व मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपको बताना है चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार। अगला प्रश्न, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों।
इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। अगला है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, आपको बताना है चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तरंगों की आवृत्ति। अगला प्रश्न, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। हे भगवान, अभी फोन के गाय हुआ है। अगला प्रश्न, जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ता है या घटता है या क्या होता है, आपको बताना है चारों में से। आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे दोस्तों, क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अगला प्रश्न, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है, आपको बताना है दोस्तों। जल्दी जल्दी आप आंसर देंगे, चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पार्श्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है, आपको बताना है दोस्तों। चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, आपको बताना है दोस्तों। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ण की लवक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, आप बताएंगे। आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे, क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी खातौली के युद्ध में। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा मारवाड़ के किस शासक को दलथम्बन की उपाधि दी गई थी। क्या होगा दोस्तों, दलथम्बन की उपाधि किसे दी थी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राव गज सिंह। अगला प्रश्न, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के राज प्रमुख बने। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी बताना है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बयाना। अगला प्रश्न, नैनसिरी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मारवाड़ राजवंश। अगला प्रश्न, राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में पाई जाने वाली मृदा है, क्या है दोस्तों। चारों में से आप बताएंगे। क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है मध्यम काली मृदा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राज्य की वह नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुणे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी कौन सी है, आपको बताना है दोस्तों। चारों में से क्या होगा। जो दक्षिण से आती है और दक्षिण से ही चली जाती है, वह नदी है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी माही। सूची ए को सूची सेकंड से मिलाना है दोस्तों। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, तथा दूसरी तरफ जिले हैं, आपको बताना है, आपको मिलान करना है दोस्तों। चारों में से क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है, आप जल्दी जल्दी मिलान करें। अगर वीडियो तेज लगे तो दोस्तों आप रोक कर भी मिलान कर सकते हो। क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है, आपको बताना है दोस्तों। कौन सी अलौह धातुओं को दर्शाती है, आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। वीडियो को रोक कर दे सकते हो अगर ज़्यादा स्पीड लगे तो, नहीं तो अगर आपके स्मार्ट हो तो आपके लिए बड़ी आसान है, इतना भी तेज़ नहीं है। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए निकेल जस्ता तांबा और एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार चलती है। क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 166। अगला प्रश्न, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की घात 4n - 4 की घात 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त
होगा? आपको बताना है दोस्तों, चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। इनमें से छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, आपको बतानी है। तो दोस्तों इसका आंसर है, सामने दिख रहा है 0.04। यदि ए बी बराबर AB/A+B हो तो 3 मंजिला कोष्टक 3 छोटा कोष्टक -1 का मान क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों। A×B बराबर AB/A+B हो तो 3×3 - 1 का मान क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, चारों में से क्या होगा। समीकरण को हल करना है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे दोस्तों। आप वीडियो को रोक कर हल कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा समय लगे तो। वीडियो ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -3। अगला प्रश्न, यदि √1 + x/100 गुणशीतर बराबर 14/13 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान ज्ञात करना है। अंडर रूट का सवाल तो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हल करने में आपको समय लग सकता है। तो रफ कॉपी आपके पास होगी तो आप वीडियो को रोक कर हल कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा समय लूँगा तो कुछ जो भैया बहन है जो नहीं भी करना चाहिए तो उनके लिए ये समय ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। अगर आपको निकालना तो आप रोक कर आंसर निकाल सकते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 27। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी दुगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है? आपको जल्दी जल्दी आंसर देके बताना है। 3 संख्याओं का एवरेज 28। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, यानी पहली 1 तो दूसरी 2, तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी, तीसरी डबल, यानी 1 2 4 वाला सिस्टम। तो क्या होगा आपको दोस्तों बताना पड़ेगा। 12 24 48, ये है क्या 48? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 48। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का योगफल 23 तथा गुणनफल 120 है। इनके वर्गों का योग क्या होगा? आपको बताना है। संख्याओं का योगफल 23, गुणनफल 120, तो आपको इनके वर्गों का योग बताना है। जल्दी बताएंगे आप दोस्तों क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। वीडियो को रोककर आंसर दे सकते हो, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा दोस्तों, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 289 या 99। अगला प्रश्न, रवि ने कवि से 10% अधिक निवेश किया तथा कवि ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5780 निवेश किया हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया है? कितना धन निवेश किया है? बहुत कम निवेश कर रहे हैं, ऑनलाइन ही किया होगा। क्या होगा दोस्तों? आपको जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी नहीं बताओगे तो ब्याज और जुड़ जाएगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में पैसा ज़्यादा जल्दी आ रहा है। जल्दी जल्दी बताएंगे दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2000 रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑनलाइन में क्या होता है दोस्तों, अगर आप जल्दी जल्दी नहीं जोड़ो तो कल को इनका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बड़ा क्वेश्चन बन जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16.50 रुपये कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है? आपको बताना है। प्रश्न ही थोड़ा बड़ा है, आप एक बार और पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 150 रुपये।
अगला प्रश्न, 600 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर हैं। इनमें से ए का भाग कितना है? राम, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। क्या होगा चारों में से? आपको बताना है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। राम 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 राम। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों आप वीडियो को रोककर आंसर दे सकते हो, वीडियो लंबा ना हो इसलिए दोस्तों मैं तो जल्दी जल्दी आंसर देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 150 रुपये। फिर से 150 ही है। हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रम से किस अनुपात में होगा? आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45:50। अगर आपको जल्दी लग रहा हो ना तो दोस्तों आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, अपने हल कीजिए, फिर उत्तर दीजिए, फिर दोबारा वीडियो चालू करिए। आप ऐसा करके भी दे सकते हो, आपके पास समय पर्याप्त है। मैं तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए ये जल्दी जल्दी आंसर दे रहा हूँ। अगला प्रश्न, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगे? वीडियो को रोककर आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों, ताकि आप सोच पाओ, उतना समय आपको मिले। यहाँ थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 सही 1/2 दिन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 नल की टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आप बताएंगे दोस्तों कितना समय लगेगा? जल्दी जल्दी। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटा 12 मिनट। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से अधिक चली होगी तो कितने समय की बचत होगी? आपको बताना दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 घंटे। अगला प्रश्न, 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवर्ती ब्याज 2,496 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? वार्षिक दर बताएंगे आप, जल्दी जल्दी आंसर देंगे दोस्तों। क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8%। अगला प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है मॉडल पेपर का। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे दोस्तों। क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आप वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करें, आपके 100 में से कितने भी नंबर आए हैं दोस्तों आप कमेंट करें। और दोस्तों आपसे सिर्फ एक की रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे थे बीच बीच में फ़ोन भी हैंग हो रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने वनपाल और वनरक्षक की तैयारी करने वाले कुछ दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद में दोस्तों हमारे एक 8 मिनट का वीडियो है, वो जाकर आप जरूर देखिए, वो आपके लिए गोल्डन वीडियो होने वाला है दोस्तों। उसमें ऐसे हम छोटे छोटे कुछ और वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिनमें हम बेस्ट, जो घी कहते हैं ना, घी दोस्तों, देसी घी, वैसे वैसे वाले वीडियो बनाने वाले हैं। तो वो बेस्ट वीडियो होने वाले हैं आपके लिए, तो वो वीडियो आप इसके बाद ज़रूर जाकर दें। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। और आप बहुत अच्छी तैयारी करें, आपका वनपाल और वनरक्षक में सिलेक्शन हो, यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।